आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हैदराबाद विश्वविद्यालय मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से की इस्तीफे की मांग। शहरी मंच मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जिला प्रशासन कर रहा पूरी तैयारियां। नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष बनी पूनम शर्मा, 7 पार्षदों की सहमति से किया गया चयन। और मंडी डाइट में 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन को लेकर दी जा रही छात्रों को जानकारी। मंडी डाइट में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला में कन्या विद्यालय स्कूल मंडी की 20 छात्राएं और विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 20 छात्रों ने भाग लिया है, जिसके चलते कार्यशाला के दूसरे दिन बच्चों को लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। मंडी डाइट में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला में 40 छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यशाला में लाइफ स्किल और तनाव से संबंधित जानकारियां छात्र छात्राओं को प्रदान की जा रही हैं, जिसके चलते मेडिकल विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा छात्रों को लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन संबंधित जानकारी दी जा रही है। राजन गुलेरिया ने बताया कि 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को कॉलेज में विषय चयन में डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है, लेकिन छात्र छात्राओं को इस कार्यशाला के माध्यम से इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ये वर्कशॉप जो चल रही है, यहाँ पर 20 बच्चे बॉयज़ स्कूल मंडी से और 20 बच्चे गर्ल्स स्कूल मंडी से भाग ले रहे हैं। ये नेहरू युवा केंद्र मंडी के द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें बेसिकली बच्चों को इसमें लाइफ स्किल और उसके बाद स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस और हाउ टू मेक डिसीजन इन लाइफ, ये मुख्य हमारे टॉपिक रहेंगे। 5-6 दिन इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। ना इसमें सिर्फ हमारा एक और मकसद है कि सिर्फ हम बच्चों को लेक्चर मेथड यानी कि हमें सिर्फ इनको जानकारी ना दें, बल्कि बच्चों से कुछ डिस्कस भी करवाएं और बच्चों को कुछ और भी बताएं और बच्चों से ही कोई क्वेश्चंस पूछें, उनका हम हल निकालें। और इसमें जो मुख्यतः रिसोर्स पर्सन हैं वो इसमें कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं जो बेसिकली लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद खुद बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके ही बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और उनको सोल्यूशन कैसे निकालना, खासकर मेंटल स्ट्रेस जैसे बच्चों को आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब +2 के बाद बच्चे क्या करना चाहते हैं आगे, या मैट्रिक के बाद साइंस रखें, कॉमर्स रखें, आर्ट्स रखें, ये डिसीज़न कैसे लेना है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है और उनको किस फील्ड में जाके फ़ायदा रहेगा। और इसी के बारे में वर्कशॉप जो है 7 दिन की यहाँ पर चलाई जा रही है। वहीं राजन गुलेरिया ने कहा कि इस कार्यशाला को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को डिसीजन मेकर बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बच्चों को एक दूसरे के साथ लाइफ स्किल को लेकर भी चर्चा करवाई जा रही है। और इसमें बच्चों को बेसिकली हम बच्चों से ही क्वेश्चन निकलवा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम है, खासकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और समटाइम मेडिकल प्रॉब्लम, इस तरह से। क्योंकि मेनली वही होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि वो डिसीज़न कैसे लेंगे और हर जगह बच्चे अपने डिसीजन मेकिंग में दूसरों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे कई बार बोलते हैं कि अब रखना है, किसी दोस्त ने साइंस रखा तो मैंने भी साइंस रख लिया, किसी ने कॉमर्स रखा तो मैंने भी कॉमर्स रख लिया, जबकि जरूरी नहीं है कि मैं कॉमर्स में ज़्यादा अच्छा चलूँ। इसलिए लाइफ स्किल उसके बाद शुरू होगा, पहले तो डिसीजन लेना है बच्चे ने कि उसने करना क्या है। तो मेन वर्कशॉप इसी के ऊपर है। आपको बता दें कि 21 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाली इस वर्कशॉप में कन्या विद्यालय स्कूल मंडी की 20 छात्राएं और विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के 20 छात्र भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप बजाज ने बताया कि पिछले कई सालों से हर वार्ड में पार्किंग की समस्या रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड में जमीन न होने के कारण पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन अब जहां भी भूमि चयनित होगी वहां पर पार्किंग बनाई जाएगी। हमारी नगर परिषद में वाकई में ही पार्क की सुविधा है।
इस सुविधा का होना जरूरी है। जब पार्किंग नहीं है तो लोग शहर में आकर गाड़ी कहाँ खड़ी करें, या कहीं नियंत्रित गाड़ी खड़े करते हैं तो वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को आने जाने में मुश्किल होती है। तो एक छोटी समस्या नहीं, एक गंभीर समस्या है, और ये समस्या पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। इसको हल करने के लिए बड़ी गवर्नमेंट से लेकर छोटी गवर्नमेंट और हमारे शहरी निकाय तक प्रयासरत हैं। हमारे शहर में भी दिन पर दिन गाड़ियां बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इसके लिए समाधान जो है वो एक सिर्फ पार्किंग का होना जो है वो जरूरी है। कई वर्षों से हम हर समय हमारे ध्यान में रहता है कि पार्किंग बने, लेकिन जब भी कोई जगह तलाश की जाती है जगह पर्याप्त नहीं मिलती है। जहाँ हमें जगह मिली है वहाँ पर हमने पार्किंग बनाई हैं, लेकिन अब भी हमारे ध्यान में एक वार्ड नंबर 2 में हमारा जो नगर परिषद का रेस्ट हाउस है उसके साथ ध्यान में आई है जगह। इसको हम बहुत जल्दी पार्किंग का रूप दे देंगे, और इसमें कोई लगभग 100 गाड़ियाँ जो है वो उस दिन से खड़ी होने शुरू हो जाएंगी, जिस दिन हम इसकी ऑप्शन कर देंगे या किसी को संभाल देंगे। बाकी जहाँ भी कोई जगह मिलेगी तो हमें लगता है कि पार्किंग के लिए 1 नंबर और 11 नंबर में भी कुछ जगह मिल सकती है, 10 नंबर वार्ड में भी कुछ जगह मिल सकती है। जिन वार्डों में भी जगह मिलती है तो इसको मूल रूप से लेकर सबसे पहले हमारा नगर परिषद का प्रयास रहेगा कि कम से कम 1, 2, 3 कोई पार्किंग जो है वो बने। आम आदमी पार्टी सदर इकाई मंडी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। पार्टी के कार्यकर्ता लवन ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी से इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सदर इकाई मंडी ने विश्वविद्यालय हैदराबाद मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय हैदराबाद में आरएसएस और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 दलित छात्राओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक आदेश जारी करवाए हैं, जिसके चलते एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। यहाँ जिलाधीश के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी के तहत जो है वहाँ के 5 दलित छात्रों को इस तरह का असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक उनके खिलाफ जो है एक अध्यादेश जारी किया कि ये 5 छात्र जो हैं अगले 6 महीने के लिए इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नहीं रहेंगे, और ना ही इस हॉस्टल के अंदर जो है किसी भी कैंटीन या दूसरी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके चलते उन 5 छात्रों में से एक जो छात्र रमूला छात्र जो था शेड्यूल कास्ट जो है, उसने आत्मसम्मान का उसका हनन हुआ और उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। और वहाँ की जो पुलिस है उसने जो लेबर मिनिस्टर है उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगा हुआ है उसके खिलाफ। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि इस तरह के केंद्रीय मंत्री जिनकी वजह से इन शैक्षणिक संस्थानों का जो है माहौल बिगड़ रहा है, वहाँ कम्युनलाइज किया जा रहा है, इस तरह के कास्टिस्ट रिमार्क्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र जो हैं असुरक्षित हो रहे हैं। तो इसके चलते जो है हमने उस जो दत्तात्रेय जो मिनिस्टर हैं उसका इस्तीफा मांगा है। और आम आदमी पार्टी की सदर इकाई मंडी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और विश्वविद्यालय हैदराबाद मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग भी की है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे कुछ ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम सेरीमंच मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां चली हुई हैं। उपायुक्त संदीप कदम ने गणतंत्र दिवस की जनता को बधाई दी और जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम में सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोकस बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हर साल की तरह सेरी मंच पे पूरे सरकारी एहतमाम से और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए चीफ गेस्ट श्रीमती विद्या स्टोक्स जो IPH मंत्री है वो आएंगी, उनकी अध्यक्षता में ये किया जाएगा। इसके लिए जो भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से होनी थी वो पूरे समय के अनुसार टाइम बाउंड मैनर में चली हुई है। मैं सभी मंडी वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यह वो दिन है कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और हमारे लोकतंत्र की एक नई नींव इस दिन रखी गई थी। इसलिए यह दिवस हम सब के लिए बहुत अहम रखता है और देश के प्रति हमारे दायित्व को वो हमें याद दिलाता है। हमीरपुर सहायक उपायुक्त आशीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत कर जानकारी दी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों को हमीरपुर बॉयज स्कूल में करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। डे तो एक ही जगह मनाया जाता है। मैंने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि जयसिंहपुर में मनाया जा रहा है। 26 जनवरी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस जिस तरह से हमेशा की तरह जो परेड होती है कमांडेंट होमगार्ड्स के साथ मिलके वो तैयारी कर रहे हैं। इस बार बॉयज़ स्कूल के ग्राउंड में ये फंक्शन हो रहा है। DPRO को आदेश दे दिए गए हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें 8 कर स्कूलों के प्रोग्राम जिनमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें सिर्फ देशभक्ति का ही प्रोग्राम होना चाहिए और भांगड़ा टाइप के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, वो तैयार कर दिए जाएँ। बाकी हमेशा की तरह इस बार भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ों के फ़ोटोग्राफी वगैरह के टेंडर्स हैं और इनके टेंट्स शामियाना वगैरह उसके टेंडर्स हैं वो कॉल कर दिए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस प्रोग्राम में और इंद्रदत्त लखनपाल जी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के, वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे इस प्रोग्राम में। नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित पूनम शर्मा को अध्यक्ष चुना गया है और वहीं भाजपा समर्थित दीपक सेन को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 13 पार्षदों में से 7 की सहमति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चयन किया गया है। नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूनम शर्मा के समर्थन में कांग्रेस की 3 पार्षद ज्योति जम्वाल, उर्मिला शर्मा, अरुणा कुमारी मौजूद रही और वहीं भाजपा से दीपक सेन के समर्थन में 2 पार्षद संजय शर्मा और सोहन लाल मौजूद रहे। अध्यक्ष पूनम शर्मा ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से वह आज नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है। प्रधानमंत्री सुंदरनगर से नियुक्त की गई हूँ। मैं सब लोगों के कार्यों और सहयोग के साथ सब कार्यों को सफल बनाऊंगी। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वहीं उपाध्यक्ष चुने गए दीपक सेन ने नगर परिषद सुंदरनगर के उपाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की और सभी पार्षदों और जनता का धन्यवाद किया और कहा कि बिना भेदभाव से सुंदरनगर वासियों की सेवा करेंगे।
सुंदरनगर के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है और मैं सभी नगरवासियों का और सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूं और आगे भी मैं सेवा करता रहूंगा सभी बिना भेदभाव के। उप मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सुंदरनगर के नगर परिषद का चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और सबसे पहले बचे हुए 7 पार्षदों को शपथ दिलाई गई है। उसके बाद नामांकन भरने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया और सभी पार्षदों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक केवल अध्यक्ष पद के लिए पूनम शर्मा का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ और उपाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और नियमानुसार 30 मिनट के समय के बाद अध्यक्ष पद पर पूनम शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर दीपक सेन को निर्वाचित घोषित किया गया। आज नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव था और ये प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू की गई। सर्वप्रथम जो बचे हुए पार्षद थे उनको शपथ दिलाई गई, 7 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। उसके उपरांत नामांकन पत्र भरने के लिए समय दिया गया और सभी पार्षदों को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। निर्धारित समय तक केवल अध्यक्ष पद के लिए केवल मात्र एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ और उसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। नियमानुसार 30 मिनट तक वेट करने के बाद, विड्रॉल का वेट करने के बाद अध्यक्ष पद पर श्रीमती पूनम शर्मा जी को और उपाध्यक्ष पद पर श्री दीपक सिंह जी को निर्वाचित घोषित किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। ऐतिहासिक पटेल मैदान मंडी में सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 11वीं क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल स्पर्धाओं में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना है ताकि खेल क्षेत्र में युवाओं को खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा मिल सके। सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 की राशि भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। वहीं रनर अप टीम को 6,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। ये सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा चैलेंजर ट्रॉफ़ी यहाँ कराई जा रही है। 11वीं बार ये ट्रॉफ़ी यहाँ पे आयोजित की जा रही है। इस क्लब का उद्देश्य यंगस्टर्स को क्रिकेट की तरफ बढ़ोतरी देना है ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें क्रिकेट की ट्रॉफ़ीज़ में। और यहाँ पर इनाम 11,000 का दिया जाएगा विजेता टीम को और रनर्स अप टीम को 6,000 का इनाम चैलेंजर अपने सूर्या क्लब द्वारा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे अनिशिल पराणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हैदराबाद विश्वविद्यालय मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से की इस्तीफे की मांग। शहरी मंच मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन कर रहा पूरी तैयारियां। नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष बनी पूनम शर्मा। 7 पार्षदों की सहमति से किया गया चयन। और मंडी डाइट में 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन को लेकर दी जा रही छात्रों को जानकारी।